तब व्यास जी 17 पुराणों की रचना को कर डाला, 17 पुराणों की रचना को किया, लेकिन अभी इनको शांति नहीं, इनको तृप्ति नहीं, इनके अंदर बेचैनी है, एक कौतूहल बना हुआ है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, असंतोष मन है। आ होता क्या है, एक समय इनके यहाँ जिस आश्रम में विराजमान है वहीं पे नारद बाबा का आगमन हुआ। और नारद बाबा सज्जनों, हम आपको बार बार बताते हैं, कभी ऐसे नहीं, वो तो बीड़ा को लेकर के भगवान का गुणान बात करते हुए सुंदर तभी विचरण करते हैं। एक दो बार आप लोग भी बोल लीजिए, श्रीमन नारायण 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 सचेत किए हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। इसलिए भगवान ने सुंदर आपको हाथ दिए हैं। जिस समय आप ताली बजाते हो ना भगवान के कथा में, तो कोई अशुभ रेखा भी है तो भगवान के कीर्तन करते हुए वो रेखा भी शुभत्व को प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई समस्या हो तो हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई दबाव, हमारा कोई प्रभाव नहीं है। एक जगह से कथा हुई, कीर्तन चल रहा था तो सब लोगों ने बजाया ताली। एक श्रीमान जी सामने बैठे थे, उन्होंने ताली नहीं बजाया। बाद में मिले, कहा पंडित जी बड़ी अच्छी कथा आप सुनाते। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा हम आपसे नाराज हैं। बोले कहा व्यास जी क्यों? हमने कहा आपने ताली नहीं बजाया। कहा व्यास जी हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने कहा इसमें क्या मजबूरी? अरे कोई सोना चांदी पैसा कपड़ा चढ़ाने तो नहीं गए। कहा अरे ऐसी बात है, व्यास है, व्यास है विश्व रूपाय, झूठ नहीं बोलेंगे। हमने हुआ क्या? अच्छा बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। कहा घर में ऐसा हुआ, भोजन बन रहा था, अब भोजन बनते ही बनते घरवाली से कुछ कहा सुनी हो गई। अब रोटी बेल रही थी, अब उसको क्रोध आया, 5-7 बेलना हमारे प्रहार कर दिया, मार दिया। अब इतनी पीड़ा हमें है कि हाथ नहीं उठ रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे जो नहीं बजाएगा कि कोई समस्या है, तभी नहीं बजा रहा व्यक्ति। यदि ऐसी समस्या नहीं है तो बजाइए, श्रीमन नारायण नारायण
कथा प्रसंग में नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए प्रभु का सुंदर गुणानुवाद करते हुए व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। व्यास जी ने आदर पूर्वक आसन दे करके बैठाया। एक बात और जान लेना, शंख पुष्प दुजनप बधू जो बिन आसन होए तो क्षणमा होए दरिद्र वह चाहे कुबेर सम होए। अगर घर में आप शंख रखते हैं, आप पुष्प चुन करके लाते हैं, कोई ब्राह्मण देवता दूज आया, कोई छत्राणी आई, तो उनको आसन अवश्य देना। अगर इनको आसन नहीं दिया तो क्षणमा होए दरिद्र वह चाहे कुबेर सम होए। हमने बहुत लोगों के यहाँ देखा कि शंख जो है ना ऐसे आरे पे बिना आसन के रखा। एक बात जान लेना, हम सभी संसार के निवासी, विशेष करके बंडे के निवासी सभी चाहते हैं कि खूब लक्ष्मी मैया हमारे घर में आए, कई कुंटल प्रचुर मात्रा में हमारे खेत में गेहूं उत्पन्न हो। कौन नहीं चाहेगा? हम सभी को लक्ष्मी की भूख है, लेकिन अगर लक्ष्मी को पाना है तो लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और लक्ष्मी का भाई है शंख। और जिस घर में केवल बहन का सम्मान हो और उसके भाई का अपमान हो, तो क्या भाई प्रसन्न रहेगी? क्या वो बहन प्रसन्न रहेगी? क्या लक्ष्मी रुकेगी, आएगी? इसलिए शंख के नीचे आसन अवश्य देना। शंख पुष्प फूल के नीचे आसन अवश्य देना। ब्राह्मण देवता हो तो आसन अवश्य देना। कोई छत्राणी हो तो आसन अवश्य देना। बिना आसन के रखा नहीं जाता। आसन बिछाया, नाथ बाबा बैठे। नाथ बाबा ने कहा, आप दुखी क्यों हैं? कहा, क्या न जाने कारण है नारद जी, हमने 17 पुराणों की रचना कर डाला, लेकिन न जाने मन बड़ा अशांत है, आक्रांत है, लगता है मन में कुतूहल, हम क्या करें? कहा, अच्छा। कहा, देखो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और कृपा प्रभु की कब होगी? जब संत गुरु की कृपा होगी। नारद जी ने कहा, मैं आपको अपना इतिहास बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बालक था, ब्राह्मणी का। मेरी माँ दासी थी, तो एक गृहस्थ के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी। अब दासी का सारा काम है, लेकिन उस गृहस्थ परिवार में कुछ साधु महात्मा लोग आए चतुर्मासा कहने के लिए। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, ये 4 महीना में जो कुछ संत लोग होते हैं, दंडी सन्यासी, जिस स्थान में रुक जाते हैं फिर दूसरे स्थान में नहीं जाते, अर्थात किसी नदी को नहीं नागते, उनका व्रत होता है, चतुर्मासा कहा जाता है। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार। कहा, कुर्सी आए चतुर्मासा कहने के लिए, और उन ऋषियों को जब फलाहार कराया जाता था, मैं तो दासी का बेटा था, और जब महात्मा लोग फलाहार कर लेते तो उनके पत्तल में जो जूठन शेष बचती, मैं उनसे आदेश ले करके उस जूठन को पा लेता, खा लेता। को मैं छोटे बालक को भूख क्षुधा भी बहुत सताती है। कहा, जब मैं खा लेता तो धीरे धीरे खाने से मेरी बुद्धि पवित्र हो गई। उसके बाद जैसे 4 महीने व्यतीत हो गए और साधु लोग अपने आश्रम को चले गए। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौशाला में गई गौ धोने के लिए, तो शाम का समय था, अंधेरा था, प्रकाश नहीं था, तो दिख नहीं पाई। कोई काला नाग मेरी माँ को कोई स्पर्श किया और काले नाग ने मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब दुनिया में मेरा कोई रक्षक नहीं बचा। मैं क्या करता? मैं जंगल निकल गया। जंगल में जाते जाते
जिस प्रकार साधु संत लोग भगवान का ध्यान करते थे, उसी प्रकार भगवान का थोड़ा बहुत कीर्तन करता, क्योंकि पूर्णता तो नहीं थी, पूरी विधि नहीं मालूम थी। क्योंकि जब भी कोई जप अनुष्ठान होता है तो संकल्प, फिर विनियोग कि मंत्र के कौन देवता है कौन ऋषि है, इस विधा से जो जप तप किया जाता है, उस अनुष्ठान का फल विशेष और फलदायी, और जिस हेतु करते हैं वो हमारा हेतु पूर्ण होता है। का मैं एक दिन जंगल में गया, जाते जाते एक नदी में स्नान किया और पीपल के वृक्ष के नीचे में सो गया, क्योंकि थका था। इतने में नींद आई कि हमको एक जैसे स्वप्न आया, हमारी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो गई, जैसे बिजली है आती जाती। क्या देखा कि भगवान का सुंदर स्वरूप जैसे देखना चाहा, पकड़ना चाहा कि वो झांकी अदृश्य हो गई, दूर हो गई। और आकाशवाणी हुई कि ऐ नारद, अबे तुम अधकचरे योगी हो, खेद है, इस जन्म में तुम हमारा दर्शन नहीं कर पाओगे। अभी अधकचरे योगी हो, लेकिन लगे रहोगे, कर्तव्य करते रहोगे, तो अगले जन्म में जैसे तुम्हारी तपस्या सिद्ध होगी, पूर्ण होगी, तो निश्चित मेरा दर्शन तुमको प्राप्त हो जाएगा। का इस प्रकार हमारा जीवन वो व्यतीत हुआ, क्योंकि यही सत्य है। यहाँ ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चलचलात को बांधे जात जंजीर। जितनी हमारी आयु है, आयु को भोग के बाद हम सबको जाना है, या किसी को रहना नहीं। का मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर अंत में जब भगवान की कृपा हो गई तो हमारे ऊपर इतनी कृपा हो गई कि हम भगवान के परम भक्तों में हो गए। और फिर तो ब्रह्मा जी हमारे जो सृष्टि करता है वही पिता है। ऐसी जीवनी को बताया। कहा व्यास जी, आपके मन में जो असंतोष है, अशांति है, तुम गोविंद के गुणानुवाद को लिखो और करो, क्योंकि जब तक गोविंद के गुणानुवाद को नहीं करोगे, नहीं लिखोगे, दुनिया को नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारे मन को शीतलता और शांति का अनुभव नहीं होगा। सज्जनों, आहा, नाथ बाबा ने ऐसा बताया और बता करके चले गए। सूतवाद बोले ब्रह्मण्यम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे और सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। श्री सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्या प्रास नामक एक आश्रम है। वह ऋषियों के यज्ञ अनवरत यानी लगातार चलते रहते हैं, और वही व्यास जी का अपना सुंदर आश्रम है। जो व्यास जी का आश्रम है, उस आश्रम के चारों ओर बेर का वन है, यानी बेर के वृक्ष हैं, बेरों का सुंदर घना वन है। उस आश्रम में बैठ करके उन्होंने आचमन किया। सामने सरस्वती नदी है, उसमें स्नान किया, और आचमन करने के बाद एकाग्र हो गए। और एकाग्र होने के बाद सज्जनों, जहाँ बद्रीनाथ है, वहीं पे गणेश गुफा है, वहीं व्यास गुफा है। तो व्यास जी बोलने लगे और गणेश जी से कहा आप लिखिए। लेकिन गणेश जी ने कहा मैं लिखता तो रहूंगा, लेकिन आप लगातार बोलते रहना, क्योंकि जहां आप बोलना बंद कर देंगे वहीं हमारी लेखनी रुक जाएगी। व्यास जी ने कहा ठीक है। सज्जनों, बद्रीनाथ में जहां पे सरस्वती नदी जहां से निकली है, वहीं घाट पे जहां सामने माना गांव है, बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा, वहीं गणेश गुफा है, वहीं पे सुंदर इस पुराण का लेखन हुआ। इसमें 18,000 श्लोक हैं सज्जनों, और जैसे लिख करके तैयार किया, तब वेद व्यास जी ने भगवान के पास ले गए। इसका पहले नाम रखा भागवत पुराण, महापुराण।
और भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, प्रभु भगवता प्रोक्तम स भागवतम, इसमें आपका ही गुणानुवाद है, इसलिए कृपा करके आप आशीर्वाद दे दे, इस ग्रंथ को स्पर्श कर ले ताकि सिद्ध हो जाए। भगवान ने एवं मस्तु कहा। उसके बाद व्यास जी ने लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी से कहा, मैया आपके चरणों में भी प्रणाम स्वीकार हो और आप भी इस ग्रंथ का स्पर्श कर ले, अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे। मैया लक्ष्मी नाराज हुई, कहा जिस ग्रंथ में हमारा नाम है नहीं, आपने भागवत महापुराण लिखा है। व्यास जी बड़े होशियार थे। व्यास जी ने कहा नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण कर दिया, श्री शब्द लगा दिया। लक्ष्मी सूचक अर्थात श्री शब्द राधा किशोरी जी का सूचक है। एकदम श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया, सुदामा ब्राह्मण का नाम नहीं आया, लेकिन सांकेतिक भाषा में व्याख्यान आया है। तो जब कहा नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण, मैया लक्ष्मी ने कहा तो स्पष्ट मेरा नाम आ गया है, तो उन्होंने भी खूब आशीर्वाद इस ग्रंथ को दे दिया। सर जो ग्रंथ तैयार हो गया, ग्रंथ तैयार होने के बाद अब वेद व्यास जी को शांति मिल गई। उन्होंने विचार किया, आखिर इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोकों की संख्या है। इस पावन पवित्र ग्रंथ को किसको मैं सुनाऊं, किसको दूं? तो विचार किया, मेरा जो पुत्र है, जिसको संसार की माया से, मोह से, रिश्ते से कोई लगाव नहीं है, यदि मेरा पुत्र सुखदेव कहीं सुलभ हो जाए, मिल जाए, तो अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ को प्रदान करूं। सज्जनों, व्यास जी ने कुछ शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को 1-2 श्लोक दिया, कहा इन श्लोकों को लेकर के जाओ और जंगल में जाकर के इनको गुनगुनाओ। सज्जनों, आज व्यास जी के जो शिष्य हैं और शिष्य सज्जनों, उन गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में एक बात आप लोग अनुभव कर लेना, मैया आप भी कर लेना, किसी घने जंगल में जाना या कोई बड़ी बिल्डिंग जहां इमारत हो जाना, जब आवाज बोलती हो तो आपकी बारी आवाज बिल्डिंग में या वन में सुन करके टकराती है, लगता है वहां से कोई पुनः पुनरावृत्ति कर रहा है। सज्जनों, आहा सुंदर वहां श्लोकों को गुनगुनाने लगे। वरहापीडम वरहापीडम अनकरिपो वैजयन्तीं चमालां रन्धां वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वरहापीडं नरवरुवपो कर्णयो कर्णिकारम् अविभ्रतवासा कनक कपि संवैजयन्तीं चमालां रन्धान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशत् गीत कीर्तिः। जैसे सुंदर श्लोक को बोला, अरे वहीं सज्जनों जंगल में एक गुफा के अंदर सुखदेव मुनि विराजमान है और सुखदेव मुनि के कानों में जैसे ये सुंदर श्लोक की धुनी आहा पहुंची, उससे रहा न गया। वो गुफा से बाहर आए और पागलों के भात कहने लगे, आप कौन हो? श्लोक को और गुनगुनाओ। आहा सज्जनों, जैसे ऐसा कहा, किसी प्यासे को, अत्यंत कोई प्यासा व्यक्ति धूप से आया हो, एक गिलास जल पिला दो और अभी उसकी प्यास शेष है तो याचना करेगा, भैया थोड़ा जल और पिला दो।
तो आप कहोगे नहीं मेरे पास तो इतने जल, और पीना है तो मेरे भवन मेरे गांव में चलो, वहां जी भर करके आपको मैं जल पिला दूं, और केवल जल नहीं साथ में कुछ मिष्ठान भी दूंगा। तो व्यास जी के शिष्य बोले और सुनना है ना, तो मेरे साथ चलो मेरे गुरुओं के पास। आज सज्जनों इस प्रकार से सुखदेव मुनि को धीरे से ले आए, और व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत महापुराण जो परम संहिता है ऐसे ग्रंथ को प्रदान कर दिया और दे दिया। आज जैसे सुखदेव मुनि को ये ग्रंथ प्राप्त हो गया है। आहा, सुखदेव मुनि सज्जनों परम हंस हैं। हम आप संसार में रिश्तों का मूल्यांकन करते हैं, अपने स्वाभिमान का मूल्यांकन करते हैं। हम कहीं मांगलिक कार्य में गए कि वर्ण हो रहा है, हम मान्य हैं, कहीं गलती से कोई किसी की दृष्टि न पड़ी, भूल गया, तो इतने में हम महक जाते, बहक जाते, भटक जाते, और हम आवेश में आ जाते हैं। हमारा भाव, हमारा मन और उस घर परिवार रिश्तेदारों से हमारी अश्रद्धा हो जाती है, हम उसके व्यवहार से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, यदि जानबूझ करके ऐसा अपराध किया गया है तो निश्चित रूप से वो क्षम्य नहीं है, लेकिन अनजान में हुआ है तो क्षम्य है। आज सज्जनों पा करके ग्रंथ को महान हो गए और सुंदर सुखदेव मुनि ने आज लिया। वेद व्यास जी ने कहा मेरा पुत्र है, लेकिन कहा मेरा पुत्र नहीं, इस मेरे पुत्र के द्वारा न जाने संसार में कितने लोगों का उद्धार होगा, सुधार होगा, जीवन का विकास होगा, कितनी प्रेतात्माओं का कारण होगा। आहा, ऐसा सुंदर एक ग्रंथ है, क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद्रमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सजन निगम कहते हैं वेद को, कहा मानो कल्पतरु का पका हुआ फल है, अन्य फल में किसी में गुठली होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पका हुआ ये फल है, ग्रंथ है, आहा, इसमें मधुरता ही मधुर था, इसमें रस ही रस है। किसी ने कहा अगर कहीं फल खट्टा निकल गया तो का कदापि खट्टा नहीं, कहा क्यों, का फल का सबसे पारखी पक्षी होता है तोता। हम आप सभी जानते हैं कि जिस फल में तोता टोट मार दे तो समझ लो वो फल सबसे मीठा होगा, ये दावे के साथ कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है, सुखदेव रूपी की जो तोत लग गई, जिनका मुखार बिंद स्पर्श कर गया, तो महान और रस से ओतप्रोत हो गया, सराबोर हो गया। सज्जनों आगे कथा प्रसंग आता है, का देखिए, का यदा मृदे कौरव श्रृंगानाम अवेरस्ततो वेरगतिम गतेषु प्रबोधरा बेदगदा विभर्षो भगनोरुदंड धृतराष्ट्र पुत्र है। अरे भारतो प्रियम द्रौरते स्वपासन अकेश्रा सुता नाम स्वपताम सिरासी उपाहर दबे प्रेम में वतसे जुगोप्सितम कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुधस्पावकलाकुलाच्छे तम सांत्वनम जान किरीटमाली। बोले जिस समय
महाभारत का युद्ध चल रहा था। सभी को मालूम है कौरव पांडव दो पक्ष थे और बोले अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा। कई अक्षौड़ियां सेना समाप्त हो गई। न जाने कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर नष्ट हो गया। निरपराध निर्दोष महिलाएं पुरुष योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोले जिस समय आज भैया भीमसेन के द्वारा गदा प्रहार की गई, दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन लहूलुहान है, रक्त रंजित है। आज इतने में द्रोणाचार्य का पुत्र आया अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने जब देखा दुर्योधन को ऐसे विकल दशा में, तो कहने लगा मित्र चिंता मत करो, मैं यथा प्रयास तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने कहा ठीक है। सज्जनों इधर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया नटवर लाल अपने पांडवों को लेकर के कहते हैं कि हम आप विजयी हो गए हो। इस उपलक्ष्य में आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे, इसलिए अपने आज इस डेरे को छोड़ करके अन्य कई स्थान में चलेंगे जहां सुंदर विजय महोत्सव मनाया जाएगा। आज सज्जनों भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के उस डेरे का त्याग कर देते हैं। इधर द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बालक हैं। मैया द्रौपदी ने पांचों बालकों को सेन सैया पे सुला दिया था। इधर मौका मिला अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से कहा मित्रों, यदि मैं भीमसेन का गला उसकी खोपड़ी ला करके तुम्हें दे दूं तो कैसा रहेगा? दुर्योधन ने कहा मित्र ऐसा कर देगा तो हमको परम शांति होगी, हमको बड़ी प्रसन्नता का अनुभूति होगी। सज्जनों आज अश्वत्थामा आया और गुप्त रूप से प्रवेश करता है उस डेरे के अंदर, उस परिसर के अंदर जहाँ द्रौपदी के 5 नन्हे सुकुमार शिशु बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा ए रात्रि का समय है, ए 5 पांडव विश्राम कर रहे हैं, इसलिए मौन होकर के शांति पूर्वक मैं खड्ग तलवार का प्रहार करके इनके 5 के सर को अलग कर दूं। और विशेष करके यदि भीमसेन का वो कटा शीश मेरे हाथ लग जाए, उस शीश को ले जा करके अपने मित्र में दुर्योधन को दे दूं। आज सज्जनों जैसे वो खड्ग चलाया, लेकिन सज्जों तो दूध पिए बालक थे छोटे छोटे, आसानी से धड़ अलग हो गए और धड़ ले जा करके वो अश्वत्थामा समझ रहा 5 पांडवों के शीश हैं, और जैसे दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन ने हाथ में लिया और लेकर के दबाया तो जैसे कोई ककड़ी के बतिया को दबा दे तो फूट जाए, वैसे शिशु का वो बालक का वो शीश फूट गया। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, तूने बड़ा अपराध कर डाला, तूने तो मेरे कुल में किसी को नहीं रखा जो मेरे परिवार वालों का कोई जल देगा। अरे वो तो पांडव नहीं थे, वो तो पांडव के छोटे छोटे कुमार शिशु बालक थे। एक बात जान लेना, किसी बालक की हत्या, किसी नारी की हत्या, किसी गौ की हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या, कहीं अग्नि लगाना, ये सब आतताई के लक्षण हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, विपरीत है। सज्जनों आज कहा तूने गलत किया। सज्जनों जैसे द्रौपदी आई और द्रौपदी आकर के देखा कि
कि अरे मेरे बालक जो सो रहे थे, ये न जाने किसने ऐसा अपराध किया। पांचों पांडव आए, भगवान की माया थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी पांचाली द्रौपदी से कहा कि देख, जब तक द्रौपदी, जिसने इतना बड़ा अपराध किया, निर्दोष निरपराध, बेचारे छोटे बालक, न किसी से बैर है, न दुश्मनी है, न कोई परिचय है, अबोध है, उनके साथ जिसने ऐसा किया है, उस आतताई को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और घसीटता हुआ बंदी बना करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। आज सज्जनों, रथ पे सवार होकर के अर्जुन पीछा करते हैं। अश्वत्थामा रथ पे सवार होकर के भागने लगा, अपने प्राणों को बचाने लगा। सज्जनों, भागते भागते थक गया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जैसे इस समय स्थिति कुछ भारत पाकिस्तान की चल रही है। पाकिस्तान जो हमारे देश का एक टुकड़ा, यहाँ से जीने वाला, लेकिन आज एक कहावत वही चरितार्थ है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहता तुम्हारे यहाँ क्या साधन, क्या संपत्ति, क्या तोप, क्या व्यवस्था है, लेकिन भारत के निवासी, भारत के सैनिक दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कई अवसर देते हैं। सचेत हो जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े नहीं, पाकिस्तान ही नक्शे से मिट जाएगा। और जान लो, जो समुदाय को जान करके, किसी धर्म विशेष को जान करके हत्या कर दे, आतताई नहीं, आतंकवादी नहीं, उनको तो ऐसी सजा, उनके ऊपर तो ऐसी कार्रवाई, वो अक्षम्य नहीं है, वो क्षमा के पात्र नहीं है। उनके साथ दया और ममता का भाव नहीं दिखाना चाहिए। उनके ऊपर कठोरता से दंड देना चाहिए और ये सबक सीख जाए कि भविष्य में इस प्रकार का दुर्व्यवहार अनीत पूर्वक हम कदापि किसी के साथ न करें। लेकिन हम भारत के निवासी हैं, हम दया और धर्म और ममता हमारे अंदर आ है। हम देख रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न हो, लेकिन वह कहावत कि उसी पत्तल में खाओ उसी में छेद करो, ये आज चरितार्थ घटित हो रहा है। सज्जनों, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भगवान से पूछा क्या करे, कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। उसने चला तो दिया, लेकिन वापस करने की विधा उसके पास नहीं है, क्योंकि बाण विद्या में जितना तुम निपुण हो, पारंगत हो, उतना सुस्थामा नहीं है। और सज्जनों, दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे में टकराए, प्रचंड आवाज हुआ, धीरे धीरे शांत हुए। शांत होने के बाद अर्जुन ने बंदी बना लिया अश्वत्थामा को और खींचते हुए लाए कहां? द्रौपदी के पास। लेकिन धन्य है द्रौपदी, एक क्षत्राणी का जो धर्म और कर्तव्य, जिस बालक के 5 बालकों की निरपराध हत्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, लेकिन धन्य है आज वो द्रौपदी के आए हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देख करके अपने धर्म, कर्म, नियम, मर्यादा को खंडित नहीं होने दिया। कहा रे ये गुरुपुत्र है, और कहा पुत्र को आत्मज कहा जाता है, यानी आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न किया जाए वही आत्मज है। इसलिए तुम्हारे गुरु ही पुत्र के रूप में विराजमान है, इनको तो पहले प्रणाम करो। अर्जुन, इनकी कृपा से तुम दोनों विद्या में निपुण हुए हो। अर्जुन ने कहा आप क्या करें? मार्ग में पहले भगवान से पूछा था, कृष्ण से, कन्हैया क्या करें? कहा आतताई को मार देना चाहिए, जो आग लगा दे, जो महिलाओं को निर्दोष मार डाले, जो बालकों को मार डाले, जो आग लगा दे, जो देश के साथ द्रोह करे, वो आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ये पहले बता दिया।
लेकिन अर्जुन ने कहा हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि तुम्हारे सामने लाएंगे। तो कहा ठीक है। अब जब द्रौपदी के पास पहुंचे और द्रौपदी को दया आई, अब द्रौपदी भगवान की ओर देखा और कहा भैया तुम ही बताओ। अर्जुन ने कहा प्रभु बताओ, आखिर सारे जीवन में आपने ही मेरा मार्गदर्शन किया है, तभी हमको सफलता प्राप्त हुई हर कदम कदम पे, इसलिए आप बताओ क्या करें। अब भगवान तो नटवर लाल की लीला बड़ी विचित्र है सज्जनों। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। आज भगवान कृष्ण ने बदल दिया बात, कहा ब्राह्मण चाहे जितना पाप कर डाले, लेकिन ब्राह्मण कभी वध के काबिल नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य हो बंसी वाले, तुम खड़े होते हो सीधे कभी खड़े ही नहीं हो, तिरछे खड़े होना, तिरछे चितना, तिरछे देखना, तुम दो बातें, पहले बोले आताई को मार डालो, अब कहते हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो कहा कि आतंकवादी जैसे दिखे उसी समय ठोक दो, मार दो, अगर छोड़ दिया तो बड़े नियम है, फिर कोर्ट कचहरी। बंबई ताज होटल पे हमला हुआ, उस समय बंबई में थे, जिस व्यक्ति ने किया, अरे जितने लोगों को मारा उससे कई करोड़ गुना धन उस व्यक्ति को रख रखाव में खर्च हुआ, क्योंकि ऐसा संविधान है यहाँ का। भगवान ने कहा अगर तुमने छोड़ दिया है तो अब तो भाई जो वकील, जो जज और जो प्रमाण प्रस्तुत होंगे शास्त्र के, उसी के आधार पर निर्णय निर्धारित होगा, क्या दंड दिया जाए। सज्जनों निर्णय लिया गया, क्योंकि समय कम है, कथा की गति को देना है। सज्जनों अंत में ये हुआ का एक काम करो, ब्राह्मण और क्षत्रिय को मृत्यु दंड देना ही नहीं, बाल खींच लेना, बाल मोड़ देना, सभा में अपमानित कर देना शब्दों के वाणी के द्वारा, तो समझो उसकी मृत्यु हो गई। अपमान से बड़ा और क्या मृत्यु दंड होगा। अपमानित किया, उसके बाद सज्जनों जो उसके मणि थी, उस मणि को तलवार की नोक से सज्जनों निकाल लिया, और निकाल लेने के बाद छोड़ दिया। लेकिन सज्जनों आज अश्वत्थामा अभी शांत नहीं हुआ, इसके मन में प्रतिशोध की भावना अभी धधक रही है कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। बोले अर्जुन सहसावागे हरे दाम मथासिना, अरे मणिम जहार मूर्धन्यो दुदस समूर्धजमो। का इसके बाद सज्जनों होता क्या है, आगे समय जाता रहा, और समय जाने के बाद आज अश्वत्थामा नित्य प्रति इसके अंदर पाप बुद्धि आती रही, और अर्जुन की जो पत्नी है उत्तरा, जो गर्भ को धारण किए थी, एक समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और प्रयोग करने के बाद गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहता है। उस समय उत्तरा ने प्रार्थना किया कि नमो किंचन निमित्ताय निमित्त गुण प्रत्यय आत्मा रामाय शांताय कैवलाय पतये नमः। उसमें उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण किया और भगवान की प्रार्थना किया। आज सज्जनों रे से भगवान की प्रार्थना किया। बोले वशिष्ठ इंद्र पसित्रो मगस्थो दासितज्ञा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल भिवागतिमु। इधर एक समय कुंती माँ भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान कृष्ण इस समय पांडवों को छोड़ करके द्वारिकापुरी को जाने लगे, तो कुंती मैया आई, याचना किया
और कहा मैं कुछ तुमसे मांग रही हूँ कन्हैया। तो आज कन्हैया ने कहा अरे बुआ जी उल्टा गंगा मत बहाओ, हम आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरी बुआ हैं। कहा मैं समझ गई, इस भ्रम में हमको कन्हैया मत रखो, ये बुआ फूफा के सब झूठे यहाँ के रिश्ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। आप तो परम पिता परमात्मा परमेश्वर जगताधार जगत नियंता पूर्ण ब्रह्म हो, इसलिए आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ। बोले क्या? बोले विपदा संतु मह्यमो। दुनिया के लोग सज्जनों भगवान से मांगते हैं क्या? सुख मांगते हैं, सर्विस मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, लेकिन धन्य है मैया आज कहती है कुंती कि ऐ प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो हमको विपत्ति दे दो, वरदान में विपत्ति। तो कहा विपत्ति क्यों करोगी बुआ? कहा जब विपत्तियां आएंगी ना, क्योंकि विपत्ति में ही सुंदर सुचारू रूप से भगवान का कीर्तन और सुमिरन होता है। सुख में सुमिरन उतने भावपूर्ण से नहीं हो पाता, इसलिए हमें आप दुख प्रदान कर दीजिए। सज्जनों भगवान कहते हैं का देखिए, अरे भाव का भूखा हूँ मैं, अरे भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बोले भाव बिन सुनी पुकारे, अरे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव बिन कुछ भीत डाले तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी करे हमको लाचार है, और भाव से हमको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान कहते हैं देखिए, भाव सहित शंकर जप्यु, और जप भाव मुनि बाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। कहने का मतलब भगवान यही कहते हैं क्या? भावो कुभावो दिसहु आलस हो, भावो कुभावो दिसहु आलस हो, नाम जपत मंगल दिस 10 हो। आप कुभावो अनकिवा लसहु, नाम जपति मंगली दिस 10 भाव कुभाव। भगवान कहते हैं देखो, जो भाव से हमें भजता है ना, तो समझ लो मैं उसके जीवन का योगक्षेम कर देता हूँ, उसके जीवन का संपूर्ण मैं संचालन करता हूँ। आज सज्जनों इस प्रकार से बुआ जी ने जो मांगा वो सब दे दिया। उसके बाद भगवान द्वारिका चलने लगे, तो कहा चलो चले, चलते चलते भीष्म बाबा से मुलाकात कर ले। काफी समय हो गया, बाणों के सैया में लेटे हुए हैं, क्यों उन्होंने कह रखा है जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी हम अपने प्राणों को त्यागेंगे। सज्जनों आज एक कांटा चुभ जाता है, जब तक कांटा मेरे पैर के तलवे से नहीं निकलता तब तक में पीड़ा होती है। लेकिन धन्य है अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म बाबा पितामह, जो 6-6 महीने तक अनवरत बाणों की सैया में लेटे रहे, हिले और डुले नहीं। अगर हिलते डुलते तो बाण और चुभते और बिंधते। आज समय वही उत्तरायण का आया और भगवान पधारे, पांडव सहित पधारे। आज प्रणाम किया पांडवों ने, दादाजी प्रणाम। राजधर्म, स्त्री धर्म, सर्व धर्म का वर्णन हुआ।
और उसके बाद भीष्म बाबा ने कहा प्रभु से, अय गोविंद, एक बार हमको वही अलकावली अपनी एक झलक दिखा दो। बोले कौन सी? कहा जिस समय महाभारत के युद्ध में तुम जब रथ में सारथी बन करके घोड़ों की लगाम को पकड़ करके दौड़ाते थे, अत्यंत जब सूर्य भगवान के तपने से तुम्हारे माथे पे पसीने की बूंदे आ जाती थी। ओ सांवला, आपका स्वरूप मोर मुकुट लगा हुआ बड़ा मनमोहक और झांकी होती थी, हमें श्याम सुंदर उसका दर्शन करा दो हे गोविंद। कहा ठीक है। और भीष्म बाबा ने कहा, एक मेरी बेटी है, जो बेटी मेरी कुंवारी है, आज तक विवाह नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। आज भीष्म बाबा ने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण चकित हुए। पांडवों ने कहा, अरे हम अपने हाथ तो पीले नहीं कर पाए, तुम्हारा तो ब्याह हुआ नहीं बाबा दादा, और कहां से बेटी हो गई? भीष्म बाबा ने कहा, जिसका विवाह नहीं होता तो किसी पड़ोसी या भाई से गोदनामा में अपने ले लेते हैं। कहा अच्छा बताओ। कहा मेरी बेटी जानते हो कौन है? कहा मेरी है मती। उस मती के आप बन जाओ सुंदर पति, तब मेरी मती बेटी की हो जाएगी सदगति, क्योंकि अब मेरे जीवन कहे इति। और जब मेरी बेटी आपके चरणों में करेगी रति, प्रेम करेगी, क्योंकि हमने अपने बुद्धि यानी मति का कभी प्रयोग नहीं किया। लोग कहते हैं भगवान को चढ़ाना है तो जूठा फल नहीं चढ़ाएंगे। इतना युद्ध हुआ, हमने श्रम परिश्रम किया, लेकिन हमने अपने मति यानी विवेक बुद्धि का कहीं प्रयोग नहीं किया है। इसलिए ये जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। भीष्म बाबा ने कहा, जब तक सुयोग्य वर ना मिले तब तक बेटी भले कुंवारी पड़ी रहे, लेकिन ऐसे मतलब किसी इधर उधर के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आइए, मणि सिंह बेचारे आज पेपर से हैं, जो हमारे गांव के निवासी हैं। बोले कंचन भगवान की। मन की तरंग मारी ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतना मगज बिचार ले, इतना मगज बिचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
चला पुराण मिलिया को जो दिल हो जा आप लो मुझसा बुरा लगो दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारता दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारता समता का अंजन आखिलो समता का अंजन आखिलो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन बस हो गया भजन बस हो गया भजन बोले सच्चिदानंद भगवान की। आए मन मयूर को संभालें, चित्त को एकाग्र करें। आज हमारा भी जिस गांव में पालन पोषण हुआ संदाना ननिहाल है, लोग कहेंगे इसमें आपने रावली लिखा रखा है, हम दोनों सिद्ध कर देंगे। पैतृक गांव हमारा जनपद रायबरेली ही है, लेकिन हमारा पालन पोषण प्रारंभिक अध्ययन प्राइमरी पाठशाला से लेकर के सब संदाना के पावन धरती पे ही हुआ है। अब ननिहाल में तो अब सब नाना सब मामा सब मौसी तो विशेष सबका प्रेम अनुराग मिलता है। ये प्रेम ही तो है कि लोग इतनी दूरी से भी अकेले नहीं। राजमणि सिंह मैंने बताया आज पेपर के संवाददाता हैं, वो पत्रकार हैं, अपने चाचा अरुण जी के साथ और विपिन सिंह जो हमारे गांव के संभ्रांत क्षत्रियों में जिनकी गणना है वो पधारे और हमें सम्मानित किया। यही नहीं जो परीक्षित की भूमिका में बैठे निर्वहन कर रहे पत्नी विंध्येश वाजपेयी जी को भी सम्मानित किया। लेकिन इनके लिए भी आप लोग करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। धन्यवाद। क्योंकि लिखा है दानेन वर्धते कीर्ति, शास्त्र में लिखा है अगर तुम्हें सम्मान चाहना है, सम्मान के भूखे हो तो सम्मान करना सीखो। खाक वो खुदा होगा, खाक हो सकता नहीं। अलज्जते गुनाह के बगैर कोई पाक हो सकता नहीं। सोना वही असली होता है, लेकिन अग्नि में तपाया जाता है, कसौटी में पहचान की जाती है। शास्त्र में लिखा है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शास्त्र भ्रताम परीक्षा विपत्ति काले अरे ग्रहण परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। लिखा है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा, असली सोने की पहचान होती है कि संदिग्ध है स्वर्णकार को तो जला देगा, जलने के बाद जना उसमें मैल है कुचैल है जल जाएगा, लेकिन असली सोना है वो बचेगा। यानी सोने की धन की पहचान पैछण अग्नि में। धनंजय हाटक सम परीक्षा महारणे शस्त्र भ्रताम परीक्षा। कोई महान योद्धा है, क्षत्रिय है, चाहे जो भी है, बहुत वीर बड़ा बलशाली है, तो केवल अपने भवन मकान में बताने से नहीं काम चलेगा। वो तो समरांगण में अब छिड़ा है पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध है, उसमें जो शहीद हो रहा है, जो अपने प्राणों को गंवा दे रहा है, वो सच्चा भारतीय है। उसका देश के प्रति अनुराग है और प्रेम है, लगाव है।
कहने का मतलब योद्धा की पहचान समरांगण में। अब विपत्ति काले ग्रहणिम परीक्षा, आपके घर में कोई विपत्ति आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो आपकी जो पत्नी है ना श्रीमती जी, इतनी वो निपुण हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी वो सुयोग्य हो। पत्नी कैसी चाहिए जानते हो? कार्य सुमंत्री अकारण सुदासी अभोजे सुमाता और सपने सुरंभा और धर्मानुकूला माया धरित्री भार्या चखड़ पति दुर्लभा। कहां तक क्या क्या कहें। पत्नी आपकी ऐसी हो जिस समय घर का काम करे तो कार्य सुमंत्री, कोई अगर सलाह देना हो तो जैसे राजा तो बैठ करके सिंहासन में राज्य करता है, लेकिन जो मंत्री कुशल विद्वान होता है वो उचित परामर्श देता है राजा को, तभी राजा का सुचारू रूप से राज्य का संचालन संपादित होता है और अनंत काल तक राज्य उसका चलता है। बोले कार्य सुमंत्री और कारण है सुदासी। घर में जब पत्नी भोजन बनाए, वस्त्र धुले, पोछा लगाए तो दासी का भाव हो। जैसे दासी नौकरानी आती है, एक ही लक्ष्य है, जल्दी सफाई कर ले, पोछा मार दे, अभी 3-4 घर और जाना है। यानी प्रेम निष्ठा समर्पण हो करके केवल काम की प्रधानता देख करके लगी है। और भोजे सुमाता, जिसमें आपकी पत्नी आपको भोजन कराए तो पत्नी का उसमें भाव मातृवत हो, क्योंकि बेटा चाहे जितना सुस्त हो, मोटा हो, तंदुरुस्त हो, चाहे जितने बाज खाया हो, लेकिन माँ जब तक अपने आंखों के सामने अपने बेटे को खिला नहीं लेती तब तक माँ को हृदय को शीतलता नहीं मिलती, उसे विश्वास नहीं होता। यही कहेगी कमजोर हो गए। कुछ तुम्हारी पत्नी ने कहा, कुछ तुम्हारे भाई ने कहा, कुछ गांव वालों ने कहा, प्रत्येक माँ की ममता ये बोलती है। इसमें भोजन के समय पत्नी मातृवत और सपने सुरंभा, सपन में रंभा परी के समान। बोले धर्मानुकूला माया धरित्री और भार्या चखड़ पति है दुर्लभा। ये 6 गुण बताए गए हैं पत्नी के, 6 में एक भी जिस पति को मिल जाए उस पति का जीवन चमक जाए। 8 गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सभी जानते हो, लेकिन अगर पत्नी रत्नावली की कृपा न होती तो शायद तुलसीदास नहीं हो पाते। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। आज सभी लोग जानते हैं कि कालिदास महान विद्वान हुए, ग्रंथों को लिखा, लेकिन अगर कालिदास के ऊपर पत्नी विद्योत्तमा की कृपा नहीं होती तो कालिदास नहीं होती। इसलिए मैं प्रसंग पे आओ तो महारणे शास्त्र भ्रताम परीक्षा, मान योद्धा की पहचान समरांगण में विपत्ति काले अरे ग्रहण परीक्षा, विपत्ति में आपकी पत्नी की परीक्षा, अविद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान व्यक्ति का परीक्षा है, परीक्षण है श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ कहने में, वाचने में, सुनाने में। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सज्जनों, आज आगे समय जाता रहा, भीष्म बाबा ने अपनी बुद्धि भगवान को प्रदान कर दिया और अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान के धाम को चले गए। सज्जनों, इधर समय जाता रहा। आज मैंने बताया जिस समय उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, पुनः तो भगवान जाकर के गर्भाशय में ही रक्षा किया, अपने कवच कुंडल से ढक दिया और रक्षा हुई। आज सज्जनों, होता क्या है, समय आने पर आज जब उत्तरा जन्म देती है, जन्म देने के बाद आज किसका जन्म हुआ? वही परीक्षित, जो टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। परीक्षित का मतलब है परिइच्छिता सा परीक्षिता, जो दूसरी की इच्छा पे आधारित।
जो दूसरे की इच्छा से वो मान करके काम का संचालन करे। सो परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलवाया गया और ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्तिवाचन वेद मंत्र पढ़े गए, बहुमूल्य धन धान्य दिया गया। इसके बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद उन्होंने आज इरावती से विवाह किया, जो इरावती जो उत्तर की पुत्री हैं। बोले स उत्तर तनया मुपर वंश इरावती और जन्म जयाद शरदस तमुद पात्पनहा का उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और जन्मे जय आदि 4 बेटे इनके यहाँ जन्म लिया। अनेक यज्ञ को करते रहे। अरे मंदस मंद प्रज्ञ से वयो मंदायुवस्य वै अनिद्रया निहते नक्तम नित्यम वावित कर्म भे। सज्जनों, समय जाता रहा। अब एक समय की बात है, आज बेचारे ये जाते हैं जंगल में और जंगल में जा करके क्या देखा कि सत्यम शौचम दया शांति त्यागा संतोष आजवम असमोदमस्तपा साम्यवो तिथिक्षोपरात भे। एक समय परीक्षित सज्जनों जंगल में गए तो देखा, क्या देखा कि आज यहाँ पे जो पवित्रता, सत्य, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अपाकृत गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा दो वांछनीय है, जिन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आज बढ़ गए हैं। अरे तात्र गोमिथुनम राजा हनुमान नाथवत और दंड हस्तम च ब्रखलवो ददसन लांछनम। सनो जी कहने लगे, परीक्षित ने देखा पहुंचकर कि एक शूद्र राजा का भेष बना करके हाथ में डंडा को लेकर के एक गाय और बछड़े को पीट रहा है, मार रहा है। जो धर्म है, जो पृथ्वी धरा है, आज पीड़ित कर रहा है। आज वो उसके परेशान के द्वारा बेचारी गौ मां और जो धर्म के प्रतीक है नंदी बछड़े, ये दोनों अत्यंत खिन्न मन हो रो रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे दादा इत्यादि नहीं है, लेकिन हम क्षत्रिय वंशज हैं, इसलिए हमारे सामने गौ गीता ब्राह्मण का अपमान नहीं होगा। भले हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर आंच आने नहीं देंगे। और कहा, तू कौन है जो राजा का भेष स्वांग नाटक बना करके निरपराध जो गौ दूध दही घी को देने वाली उसके ऊपर डंडे का प्रहार कर रहा है। आहा, आज धैर्य पूर्वक वो समझ गया कि गलती हो रही है। बताया, राजन हम कलयुग हैं, अब मेरा समय आया है, अब मेरा राज्य है, हमको भी रहना है। और परीक्षित के चरण को पकड़ लिया। राजा परीक्षित ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, तुम मेरी शरण ग्रहण कर लिए हो, तो हम तुम्हारे ऊपर अब कोई शस्त्र नहीं चलाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन एक काम करो, तुम पहले इसको नहीं परेशान करोगे, और जो उसको अलग कर दिए थे उसके पैरों को जोड़ दिया, और जोड़ देने के बाद कहा, यह तुम्हारा समय आया है तो तुम्हें निवास करना है, तो रहने के लिए मैं तुम्हें कुछ निर्धारित स्थान दे रहा हूँ, जिन स्थानों में तुम्हें रहना होगा, तुम्हें सर्वत्र रहने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी।
ये राजा परीक्षित ने कलयुग को आदेशित किया। बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सुना और यत्रा धर्म चतुर्विधा, 4 स्थान दे दिए। का द्यूत जहाँ जुआ होता है, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, इतने स्थानों में तुम्हारा निवास होगा। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारा निवास नहीं होगा। लेकिन सज्जनों, आज वो कलयुग मुस्कुराया और घबराया, याचना किया। का महाराज परीक्षित, आप सत्य कहते हैं, लेकिन आपने 4 स्थान दिया है, ये 4 दूषित अपवित्र स्थान है। कम से कम मेरी याचना है, एक स्थान कोई पवित्र हमें दे दीजिए। का ठीक है, जाओ। स्वर्ण सोना में भी तुम्हारा निवास होगा, लेकिन कौन से सोना में? सारे सोना में नहीं। जो किसान गेहूं बेच करके अपने होने वाली बहू के लिए हार बनवाता है, ऐसे सोने में कलयुग का वास नहीं होगा। उस सोने में कलयुग का वास होगा जो अधिकारी कर्मचारी घूस अनेक पूर्वक धन एकत्रित करके अपने पत्नी बहू के हीरा जवाहरात जड़ा करके हार आभूषण बनवाता है। यानी पवित्र सोने में जो खून पसीने की कमाई के द्वारा बनाया हुआ धन है, उसमें कभी कलयुग का निवास नहीं होगा। जो अधर्म पूर्वक अनेक पूर्वक कमाया गया, एकत्रित किया गया, उस सोने में तुम्हारा निवास होगा। समझ लेना। एक बात और जान लेना, जो देवियां है ना, अगर ये माताएं चाहें तो युग को सुधार दें। आप कहोगे क्यों? कोई घूस लेने वाला, हम अपने से शुरू करें, चाहे व्यास है तो ले जाकर के जो हमारी पंडितानी है उनको खुश नहीं होना चाहिए, हर्ष नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए कि इतनी अंगूठी, इतना पैसा कैसे मिल गया, तुमने कितनी मेहनत किया। आपके घर का पति कोई अधिकारी है, कोई बड़ा प्रमुख है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है इत्यादि। कहने का मतलब सरकार जितना निर्धारित वेतन दे रही है, एक प्राइमरी अध्यापक का वेतन कितना है, लेकिन प्राइमरी अध्यापक का जीवन कितनी, कहीं कहीं हमने देखा इतनी निम्न सोच वाला है कि हम कह नहीं सकते। 1 लाख से ऊपर तुम्हारा वेतन है, लेकिन तब भी तुम जो बालकों के सहायता के लिए राशि आ रही है, बालकों के परिधान वस्त्र के लिए, पोथी के लिए, बस्ता के लिए, उसमें भी तुम उनका हक काट रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति महीने में 40,000 का वेतन है, जब 45-50 लेके आए तुम तो खुश होती हो, कहे तू ऊपर वाले लाओ हम रखें और मेहनत वाले तुम रखो, तो बुद्धि खराब होगी, पुत्र की बुद्धि खराब होगी। समझ लेना। कहने का मतलब सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। इसलिए देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां पातिव्रत साध लेवे अगर, पत्नियां पातिव्रत साध लेवे अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मतलब जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। क्यों? 3 सजावत देश को
सती संत और सूर और तीन लजावत देश को, कायर कपटी क्रूर। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता है, क्यों? देखो, है जो सती जहां साहस है, वहां है गलती नहीं ताल किसी की। और पास हाय टिका दे उसे, नहीं विश्व में ऐसी मर्जालो किसी की। परमात्मा भी आकर के नतमस्तक होता है, अनुसुईया जैसे, सावित्री जैसी सती नारियां। तुम भारत के निवासी हो, लेकिन तुम भारतीय वेशभूषा छोड़ रही हो, तुम भारतीय परिधान छोड़ रही हो, तुम भारतीय सेवा सत्कार अपने कर्तव्य से भटक रही हो। हम आप सभी पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे हैं। आज पहले महिलाएं गर्भधारण करती थी तो उनके सामने राम कृष्ण विवेकानंद के चित्र लगाए जाते थे, क्योंकि जैसा चिंतन करेगी वैसा ही पुत्र का जन्म होगा। आज गर्भवती महिला के सामने फैट चल रही है, प्रेम प्रसंग के कार्यक्रम टीवी पे चल रहे हैं, तो समझ लो कि सीताराम मूल खेत में जैसे बीज पड़ेंगे वैसी फसल को हम आप काटेंगे। आप कहेंगे हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारी बहू बिगड़ गई, हमारा गांव बिगड़ गया। अरे आप नहीं समझे, आपने पहले से सुधार किया ही नहीं, पहले से संयम नहीं बरता। एक समय था, जिस गुरुजी ने हमको पढ़ाया, उन गुरुजी ने कहा, बेटा जो तुम्हारी गुरुमाता है, यानी कहा जो हमारी पत्नी है, लेकिन एक समय था गुरुजी ने कहा अपनी पत्नी से भी हम दिन में बात नहीं कर सकते थे। ये शासन था। रायबरेली जिले में ही बरस एक गांव है, जानते होंगे बरसे जो बोला जाता है, वहां के हमारे स्वामी जी थे। उनका कहना था कि हमारी पत्नी को कुछ कहना होता था तो जब भोजन करने जाते तो धीरे से कोई पत्र लिख करके भोजन के थाल के नीचे दबा देती। हम देख करके बाहर कहीं पढ़ लेते, उनकी कुछ आवश्यकताओं को यथा माता पिता की आज्ञा को मान करके तभी आगे बढ़ते थे। एक समय ये था, लेकिन आज उल्टा है। माता पिता को तो मालूम है नहीं कि बहू तो बछावा नहीं हो तो हैदरगढ़ के आगे है, वो 4 पहिया 6-8 पहिया पे नहीं हो तो आसमान पे उड़ रही है। कहने का मतलब जान लेना, मैंने बता दिया, मानव के अंदर मानवता नहीं है तो मानव का जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन की सार्थकता यही है कि हमारे अंदर दया हो, क्षमा हो, तितिक्षा हो, कृपा हो, और हम अपने माता पिता संत ब्राह्मण, अपने से इष्ट, अपने से पूज्य के प्रति आदर भाव। और देखो, जब माता पिता संत ब्राह्मण की बात अच्छी लगे तो समझ लेना हमारी जीवन रूपी गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते में है। और जब माता पिता संत ब्राह्मण की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कोई न कोई समस्या आने वाली है। क्योंकि माता पिता संत ब्राह्मण, बहू सास अपने बहू को कुछ कहेगी तो सुधार के लिए, लेकिन बहू क्षणिक रुष्ट हो जाए तो उसकी मूर्खता है, अल्पज्ञता है, अविवेक है। इसलिए वो तुम्हारी है तभी कह रही है। जो तुमको बिगाड़ने वाले वो तो तुम्हारी जैसी कहेंगे, लेकिन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा जैसे सुधार है वैसा करेगा। जो शास्त्र मत, जो साधु मत। सज्जनों, आज स्वर्ण में वास हो गया। आज जिस समय पहुंचे राजा परीक्षित अपने महल में और अपने सिंहासन पे बैठे, और बैठने के बाद जलपान इत्यादि किया। एक दिन की बात है तो विचार किया, एक बहुत पुराना संदूक रखा था। जिन माता पिता ने मना किया था कि संदूक को कभी मत खोलना, सभी लोग मान लेना जरूर, लेकिन आज मन में न जाने क्या भाव आया, परीक्षित ने संदूक को खुलवाया। उसमें एक सुंदर सोने का मुकुट रखा था। और जानते हो किसका मुकुट है? जरासंध के द्वारा, जरासंध जिसको लगाता था
वो मुकुट है जिसको जीत करके लाए थे भीम इत्यादि लोग और अपने यहाँ राजकोष में संदूक में रखवा दिए थे और कहे थे इसका कभी प्रयोग मत करना। आज जैसे शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और मुकुट को जैसे लगाया बुद्धि भ्रमित हुई। सज्जनों जंगल में आज गए सज्जनों के शिकार खेलने के लिए। बोले एकदा धन रुद्रम में अभिचरण मृगयाम बने मृगानुनगता श्रांता क्षुद्र सहस्त्र तो भ्रसव। आज ऐसे प्रवेश किया जंगल में और सोने का मुकुट लगाए हैं और मुकुट कैसा है जो अनीति पूर्वक लाया गया है, जबरदस्ती जीत करके लाया गया है, छुड़ा करके लाया गया है। तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते प्यास लगी तो जल की इच्छा हुई तो पास में एक समीप मुनि का आश्रम है। समीप मुनि के आश्रम में पहुंचे परीक्षित कि पहुंच करके वहां सुंदर शीतल जल मिलेगा, जिस जल को पिएंगे तो मेरी जो प्यास बुझेगी। लेकिन गए तो उसमें समीप मुनि समाधिस्थ थे। सज्जनों नेत्रों को बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहे थे और इतने में राजा परीक्षित पहुंचे। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि राजा के आने के पश्चात चाहे संत हो चाहे कोई प्रजा हो, लेकिन राजा के सम्मान में उठकर के खड़ा होना होता है और राजा के बैठने के लिए उचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए। लेकिन आज ये तो शायद आडंबर ढोंग बना करके तपस्या में लगे हैं। तो देखो अब विचार बदल गया। क्या किया, प्यास कोसों दूर हो गई। उसी धनुष के नोक से मरा हुआ सर्प उठाया और उठा करके समीप मुनि के गले में पिन्हा देते हैं। जैसे पिन्हा दिया, लेकिन मन तो एक होता है। समीप मुनि को कोई मतलब नहीं, कुछ ज्ञाते न हुआ। इनका एक बेटा है जिसका नाम श्रृंगी है, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। अन्य बालकों के सहित कुछ बालक गए और जाकर के कहा तुम्हारे पिता का प्रमाण राजा परीक्षित ने किया। सुन करके ही श्रृंगी को क्रोध आया, वहीं जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया, ऐ कुलांगार परीक्षित, तुमको अपने राज वैभव का इतना घमंड अहंकार है, तुम संत ब्राह्मणों के अपमान में तुल गए हो। जिस संत ब्राह्मणों की सदा चरणों को धो करके तुम्हारे पूर्वजों ने सदा पान किया है, आज मेरे पिता के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला, तो जाओ आज के 7वें दिन यही तक्षक बन करके तुम्हारे प्राणों को डसेगा। ये श्राप दे दिया और रोता हुआ दौड़ करके आया, रोने लगा। पिता की भुजा पकड़ के चेतना से युक्त किया, जगाया। उनकी निद्रा जब भंग हुई, निद्रा को सोए नहीं थे, जो भगवान में ब्रह्म में मन लगा था, समाधि टूटी। कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कहा कोई बात नहीं। कहा देखो ये मरा सर्प राजा परीक्षित डाल गए हैं, जिन संतों के गले में सुंदर पुष्पों के हार सुशोभित होते हैं, सुंदर मालाएं पड़ते हैं, राजा का शीश जिन चरणों में झुकता है, राजा परीक्षित ने ऐसा व्यवहार किया है। लेकिन पिताजी मैंने भी उसका बदला ले लिया। कहा क्या किया? कहा मैंने उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प तक्षक बनकर के तुम्हारे प्राणों को डसेगा। देखो सज्जन लोग, सज्जनों, संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं। संत वही है जो दूसरे की संपत्ति को देख करके हर्षित हो, प्रसन्न हो। संत वही है जो दूसरे के विपत्ति को सुन करके देख करके भी दुखित हो। लेकिन आजकल साधु कम है, स्वादु ज्यादा है। साधना तो कम है, पाखंड ज्यादा है। चेला के यहाँ पहुंचे तो लंबा चौड़ा चंदन कई रुद्राक्ष की माला, घर में एक बार पूजा नहीं, लेकिन शिष्य के यहाँ 4 बार पूजा। बेचारा गृहस्थ दिन भर परिवार घर छोड़ करके बाबा पंडित जी के चक्कर में लगा है। कहीं महीना 15 दिन रुक गए तो सब बंटा धारे हैं। लेकिन सब एक समान नहीं, समझना जरा, सब एक समान नहीं। एक कहावत है कि सब धान 27 शेर नहीं होते, सबका वजन अलग अलग होता है।
कहने का मतलब आज समीक मुनि ने अपने बेटे का अभिवादन नहीं स्वीकार किया। कहा तुमने ये अपराध किया। अरे निरपराध निर्दोष राजा परीक्षित को तुमने श्राप दिया। राजा नहीं रहेंगे तो ब्राह्मणों का, संतों का, गौओं का, गंगा का, गीता का, तुलसी का सम्मान कौन करेगा? डाकुओं का आतंक बढ़ जाएगा, चोरियां होने लगेंगी, स्वतंत्रता से लोग घूमेंगे, अपराध अधिक होंगे, किसी को किसी से कोई भय नहीं लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद राजा आवश्यक है, लेकिन वो जो शास्त्र मत, शास्त्र हमारे आप सबके ऊपर शास्त्र जो शासन करते हैं वही शासन है। यानी ऐसा शासन हो जो राजमत ऐसा हो, जो रामचरितमानस में लिखा है, जो वेद पुराण में है वही हो, वही विधा लागू हो, वही विधान हो, वही संविधान हो, वही हमारे आपके जीवन में सब विधान हो, तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। आज किसी प्रकार जैसे राजा परीक्षित को सूचना मिली तो राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है, कोई दिक्कत नहीं। राजसी वस्त्रों को उतारा और राजमुकुट उतारा, अपने पुत्रों को संपत्ति, वैभव, राज सिंहासन दे दिया और चल दिए। चलते चलते चले जा रहे हैं गंगा नदी के पावन तट पर। सुंदर विराजमान हुए जहाँ सुखताल है, वहाँ विराजमान हो गए और विराजमान होने के बाद हल्ला हो गया। उस क्षेत्र के जितने पढ़े लिखे विद्वान विश्वस्त थे सब पहुंच गए कि राजा परीक्षित का कैसे कल्याण हो। किसी ने कहा देवी भागवत सुनाओ, किसी ने कहा नहीं भविष्य पुराण सुनाओ, किसी ने कहा हरिवंश पुराण सुनाओ, किसी ने कहा सतचंडी यज्ञ कराओ। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत को प्रकट किया। ये वार्ता हो ही रही थी सज्जनों, कितने में व्यास नंदन सुखदेव भगवान जो 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, शंख जैसा जिनका गला है, अवधूत है, बिल्कुल नंगे हैं, केवल कौपीन लगी है, लगोटी पहने हैं, सुंदर जटाएं हैं, विलक्षण स्वरूप है, जिनके मुखमंडल तेज से परिपूर्ण है, सूर्य के समान मानो तेज आ रहा हो। सभी संत लोग उठकर खड़े हो गए, कहा व्यास पुत्रो बभूवो, उनका अभिनंदन किया, अभिनंदन किया। जैसे राजा परीक्षित को मालूम हुआ, परीक्षित ने साष्टांग अपने शीश को रख करके उनके चरणों में दंडोत प्रणाम किया, अभिवादन किया और कहा भले आप पधारे, जागे भाग्य हमारे, क्योंकि हमारे घर संत आए हैं। जान लेना, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए। जीवन में अगर सच्चे संत के दर्शन हो जाए तो जीवन बदल जाता है, जीवन चमक जाता है, जीवन सुगंधित हो जाता है। जिन झंझावात में, जिन गृहस्थ के रिश्तों में फंसे हैं, उलझे हैं, हमें शांति नहीं, हमें शीतलता नहीं, हमें बेचैनी छाई है। तो जब तक परिवार है, जब तक बात है, विवाद है, उतना ही उलझोगे। इसलिए एकांतक जीवन को जियो, कर्तव्य परायण हो। जब आपका कर्म सही होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, विश्व रच राखा, जो जस कराई तस फल चाखा। कर्म प्रधान आज जैसे अभिनंदन किया, राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। अन्य संतों ने कहा ऐ सुखदेव मुनि, आज के 7वें दिन की मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव मुनि ने कहा मर जाने दो। अरे हम संत हैं, हमसे क्या मतलब,
ये तो दुनिया है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कहा अच्छा, का चिंता मत करो। पद प्रक्षालन किया। राजा परीक्षित ने पहले आज सुखदेव मुनि के चरणों को धुला, धुल करके उस रज को मस्तक में लगाया और जलपान किया, ग्रहण किया। आज सजनों होता क्या है, उसके बाद आसन दिया, जलपान कराया, सुंदर कुशासन पड़ा है। आज सुंदर जटाएं हैं, सुखदेव मुनि विराजमान हुए, अनेकानेक संत बड़े बड़े महर्षि विद्वान सभी पधारे, क्योंकि अरे आज साक्षात सुखदेव मुनि जो परम हंस है वो पधारे और सुंदर कथा का आरंभ किया और राजा को निर्देश दिया, काबुले जितासनो जिता श्वासो और जित संगो जितेंद्रिया स्थूलो भगवते रूपे मना सांधेर सिद्धया। पहले तुम क्या करो, कहा पहले तो आसन को जीतो, आसन तुम्हारा सही हो, जितासनो, और फिर श्वास को मन को एकाग्र करो, इंद्रियों को ऊपर लगाम रखो, क्यों बैठे तो यहाँ हो लेकिन मन न जाने कहाँ ले जाए। और आज उसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न को करते हैं, 6 प्रश्नों को उत्तर सुखदेव मुनि आराम से देते हैं। बोले सुखदेव भगवान की, व्यास नंदन महाराज की जय। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन आरती प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे और सभी लोग समय से जैसे आए या आप ही लोग जो समय निर्धारित कर दे तो हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। जैसे 5 से 9 छपा है, लेकिन हम 6 बजे बैठते हैं तो जितना विलंब बैठते हैं उतना विलंब तक कथा कहते हैं कि ताकि कहीं ये न हो। बाकी अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो तो इसमें आप तय कर सकते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद आरती। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना यम सीता नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना यम सीता नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की वो आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती प्रसाद लेके ही सभी लोग जाएंगे। आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है, हमारे कई लोग सब आ रहे हैं गांव क्षेत्र के, सभी का शुभ आशीर्वाद है। 2 बार भगवान का नाम, फिर आरती प्रसाद से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। महादेव की को लाला, महादेव की को लाला, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। श्री देवकी को लाला, गोपाल मेरो है, श्री देवकी को लाला, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले श्री परशुराम भगवान की जय। आप सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, आरती गायन और प्रसाद लेकर के ही सभी लोग प्रस्थान करेंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और चप्पल जूते अपने अपने ही पहन के जाएंगे, ऐसा अपराध न बन जाए। ॐ चन्द्रमः मनसो जातस्य सूर्यो वजायत सोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में मन में बसा कर तेरी
कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सबका है। तुमको संसार की मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो रामा हो राम 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 हो। हो राम 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 हो। हो ये जमी जब न थी आसमां जब न था, ये जमी जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, रहे हम तब न थी, कारवां तब न था।